वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्लास 10th का 12th चैप्टर। इसमें हम हमारे पास दिया गया एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। देखो एरिया सर्कल क्या होता है। पहले देखो सर्कल, मान लो हमारे पास कोई पॉइंट है। इस पॉइंट से हमने हमारी जो प्रकार होती है या हमारा कंपास होता है, हम जितना भी उसको खोल के एक सर्कल ड्रा करते हैं ऐसे, ठीक है। एक सर्कल ड्रा करते हैं और ये सेंटर यहाँ आएगा। सेंटर से जो दूरी होती है सर्कमफ्रेंस पर, ये हमारी क्या होती है, सर्कमफ्रेंस होती है। तो सेंटर से लेकर जो डिस्टेंस हमारी सर्कमफ्रेंस के बीच में होती है उसको हम आर से डिनोट करते हैं और वो होती है हमारी रेडियस, ठीक है। अब अगर हम ये कंप्लीट इस पॉइंट से लेकर और ये इस साइड खींच दे हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन दो एंड पॉइंट को मिला रही है सर्कल के, उसको हम बोलते हैं डायमीटर। मतलब ये भी हमारी सेंटर से डिस्टेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस, ये भी हमारी रेडियस होती है और ये भी हमारी रेडियस होती है। और दो रेडियस मिलकर हमारा क्या बनाती है, डायमीटर बनाती है। तो हम बोल सकते हैं रेडियस प्लस रेडियस क्या होता है, डायमीटर होता है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर मतलब परिमाप। मान लो हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल थी, रेक्टेंगल है हमारे पास जैसे, ठीक है। अब अगर हमें मान लो इसका परिमाप निकालना था, मतलब इन चारों साइड का परिमाप कितना होगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये आमने सामने की तो बराबर होती है, ठीक है। तो जिस तरह हम हमारे रेक्टेंगल में पेरीमीटर निकालते थे, उसी तरह जो सर्कल में हमारे पास ये कंप्लीट डिस्टेंस होती है इस पॉइंट से लेकर, और ये कंप्लीट सर्कल की जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस कैसे निकाली जाती है, जैसे हमारे पास रेक्टेंगल में पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 × L + B, उसी तरह हमारे पास सर्कमफेरेंस का निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। वो क्या होता है, सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर इक्वल टू पाई, ठीक है। ये होता है हमारे पास। जब मैं ये डायमीटर इधर, देखो ये इधर डिवाइड में है, अगर मैं इस डायमीटर को उधर लेके चला जाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो सर्कमफेरेंस क्या आ जाएगी हमारे पास यहां से, पाई इंटू डायमीटर। और हमारे सर्कल का डायमीटर किससे मिलकर बना होता है, r + r से। इसको मैं लिख सकता हूँ 2r = d, ठीक है। मतलब डायमीटर होता है रेडियस और रेडियस का एडिशन, तो 2r के इक्वल होता है हमारा डायमीटर। तो अब यहाँ से मैं डायमीटर की जगह ये लिख सकता हूँ 2r। तो हमारे पास सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या आ जाएगी, 2πr, ठीक है। ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन में हमारे पास पहला फार्मूला कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, वो होती है हमारे पास 2πr, ठीक है। अब बात आती है हमारे पास सर्कल के एरिया की, कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल देखो, एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारे पास πr²। क्या होता है, πr²। और हम जो पाई की वैल्यू लेते हैं, पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 22/7, ठीक है। या आप 3.14 भी ले सकते हो, दोनों वैल्यू सही है। लेकिन कुछ क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में आपको ये बोला जाए कि आपको पाई की वैल्यू 3.14 ही यूज करनी है, तो हमें 3.14 ही यूज करनी है उस क्वेश्चन में, नहीं तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो सही नहीं आएगी, ठीक है। अब इसमें देखो नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास। अब आता है हमारे पास इसमें सेक्टर और सेगमेंट क्या होते हैं वो देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्टर क्या होता है। मान लो हमारे पास कोई सर्कल है, उसमें ये पॉइंट है सेंटर। तो जो दो रेडियस के बीच की डिस्टेंस है, मान लो एक रेडियस हमारी ये है और एक रेडियस हमारी ये है, ठीक है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और इस रेडियस के बीच में जो ये सेंटर पर एंगल बन रहा है, ये एंगल है हमारा थीटा। ये क्या है, थीटा एंगल है। तो जो पोर्शन, जो एरिया या जो पार्ट या जो सेक्शन हमारे दो रेडियस के बीच में होगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा सेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा, ठीक है। और जो पार्ट हमारा या जो पोर्शन कोड के बीच में होगा, मान लो ये हमारा सर्कल है, ये इसका सेंटर है और ये हमारी एक कोड है। मतलब कोड को हिंदी में जीवा बोलते हैं। मान लो ये ए बी हमारे पास कोई कोड है, तो जो कोड का पोर्शन होगा, मतलब ये सेक्शन, ये हमारा पोर्शन क्या कहलाएगा, ये हमारा सेगमेंट कहलाएगा,
ठीक है, ये क्या कहलाएगा, सेगमेंट। जो पोर्शन हमारा रेडियस के बीच में होगा सेक्टर कहलाएगा, जो हमारा कोड के बीच में होगा वो सेगमेंट कहलाएगा। ठीक है, अब देखो जो हमारा कम पार्ट है इस कंप्लीट सर्कल में, ये ज्यादा पार्ट था और ये कम पार्ट था, इस कम पार्ट को हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। और जो बड़ा पार्ट है इस हिस्से को छोड़कर जो ज्यादा पार्ट बच जाएगा उसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर हमारे पास सेगमेंट में भी यही होता है, जो हमारे पास कम एरिया है, मतलब ये कम एरिया है ये ज्यादा एरिया है, तो हम इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और जो बड़े वाला हिस्सा है उसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। अब नेक्स्ट बात आती है हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर की। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है हमारे पास थीटा अपॉन 360। ये थीटा होता है ये वाला एंगल, जो हमारे पास दो रेडियस के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल होता है हमारा थीटा। और 360 क्यों होता है, क्योंकि इसका कंप्लीट एंगल जो होता है सर्कल में, कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 होता है। मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पर ये कंप्लीट एंगल 180 बनता है और 180 एंगल यहाँ पर बनेगा, तो जो एक कंप्लीट सर्कल होता है वो हमारा कितना एंगल बनाता है, 360 का। तो उसी तरह हमारे पास ये कंप्लीट एंगल 360 था, और ये थीटा एंगल हमने जो भी दिया होगा वो थीटा होगा हमारा। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब एरिया की बात हो रही है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये था, ये फॉर्मूला था हमारा एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का। मतलब अगर हमें कोई रेडियस दे दे, ये रेडियस दी है सर्कल की और हमें ये एंगल दिया गया दो सर्कल के बीच में, तो हमें अगर ये एरिया पूछा गया है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके वो एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब अगर हमें ये लेंथ पूछ ली जाए हमारे पास, जो ये दो रेडियस के बीच में लेंथ थी, ये वाली लेंथ, ये इसको हम L मान लेते हैं, जो ये इस पॉइंट को आप A मान लो, इसको आप B मान लो। जो AB की लेंथ है, मतलब लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं इसे, जो ये आर्क है हमारी, अगर इसकी लेंथ पूछ ली जाए तो वो कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क होती है हमारे पास थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई, ये आर्क की बात कर रहे हैं ना, तो आर्क की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे पास कंप्लीट पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता था वो क्या होता था, 2 पाई आर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 पाई आर। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास पेरीमीटर की बात हो रही है ना, ये कंप्लीट यहाँ पर ये देखो, जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होती है, जो स्क्वायर होती है, रेक्टेंगल होती है, तो उसमें पेरीमीटर होता है, लेकिन सर्कल में हमारे पास क्या होती है, सर्कमफेरेंस होती है। सर्कमफेरेंस में अगर हमारे पास ये लेंथ पूछी जाएगी, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होती है, तो इसीलिए अगर हमारे पास ये ए बी की लेंथ पूछी गई है, आर्क, लेंथ ऑफ आर्क पूछी गई है, तो हम उसके लिए यूज करेंगे थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा यहाँ पर क्या होता है हमारा, एंगल बिटवीन टू रेडियस, ये वाला एंगल होगा। ठीक है, तो यही था इंट्रोडक्शन में हमारे पास, और कुछ अगर कुछ बचता होगा तो जब हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो मैं वहां पर आपको वो चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी एक्सरसाइज 12.1। थैंक यू।